कि आज की इबादत हम में से हर एक लिए बरकत का बायस हो और आज हमारा इस इबादत में शामिल होना यीशु के नाम को जलाल देने का बायस बने। खुदावंद जहाँ भी लोग इबादत के लिए जमा हों तो अपने लोगों को बरकत दे और अपने लोगों की हिफाजत कर। और खुदावंद जहाँ भी तेरे खुदाम कलाम को पेश करें उसके वसीले से भी यीशु का नाम को जलाल मिले और यीशु का नाम ही सरबुलंद हो। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हों, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं और ईमान की मजबूती के साथ वापस घर लौटें। और खुदावंद हम क्वायर के लिए भी पाक रूह की मामूरी और रहनुमाई मांगते हैं ताकि पाक रूह की रहनुमाई में हम्दो सना में हमारे मददगार हो सकें और इस हम्दो सना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 139 गाएंगे, 139 दूजा हिस्सा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। ज़बूर नंबर 139। समुद्रों पार का उतना
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें। इस जगह के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। FC कॉलेज के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद की बरकत मांगेंगे, ताकि खुदावंद की बरकत के वसीले से ये अदारा तरक्की करे। इस अदारे में काम करने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ बरकत पाए और उनके वसीले से ये अदारा भी आगे बढ़ता जाए और खुदावंद की गवाही होती रहे। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे। हमारे मुल्क में जो सियासी मुआशी मसाइल हैं खुदावंद के नाम से जाते रहें और हमारा मुल्क बहाल हो सके। इसके साथ ही पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है उसके खात्मे के लिए दुआ करेंगे, ताकि दुनिया में अमन और सलामती कायम हो सके और हमारे मुल्क में भी अमन और सलामती कायम हो। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि हमारी कलीसिया को खुदावंद बरकत दे, ईमान में मजबूत करे और जिंदा कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम अख्तर साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। दुआ मांगे। नहायत रहीम मेहरबान प्यार करने वाले जिंदा आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी और फरोतनी खाकसारी के साथ तेरे चरणों में झुककर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सारी दी हुई नेमतों बरतों बख्शिशों के लिए खुदा, आज दिन के लिए, इस वक़्त के लिए जो तूने फजल बख्शा कि हम एक ख़ानदान की हैसियत से, कलीसिया की हैसियत से, जमात की हैसियत से जमा होकर तेरे चरणों में झुककर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रस्तुत कर सके। जितने लोग आ चुके उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते जो भी रास्ते में बाफाजत था, ताकि सब मिलकर खुशी के साथ तेरी इबादत करे, तेरी प्रस्तुत करे। जो ऑनलाइन है खुदा, उनके लिए भी तेरी बरकत और तेरी हिफाजत और तेरी सलामती कसरत से मांगते हैं। खुदा इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक रूह कसरत से ना, जो कुछ तेरी हमद और साज के लिए गाया बजाया जाए वो बखूब की मानो तेरे हजूर कबूल हो। तेरे खादम के लिए जिसके वसीले से आज तू अपनी कलीसिया की रूहानी खुराक देने वाले खुदा, तू अपने पाक रूह की मामूली से मामूल कर। जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक तेरा खादम तेरी कलीसिया की इस रूहानी खुराक को शेयर करे। खुदावंद अपनी कलीसिया को सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल बख्श, ताकि मैं सुनने वाले न बल्कि इस कलाम को सुनकर अपने दिलों में रखें, अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से खुदावंद तेरी गवाही और तेरा जलाल तय करें। आलमगीर तौर पर जब तेरी कलीसिया, तेरे लोग आज तेरा मुबारक शब्द देने तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रस्तुत करते हैं, खुदावंद तू अपनी कलीसिया की बड़ी हिफाजत कर। अपनी कलीसिया को हर किस्म की दहशतगर्दी से, शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखना, ताकि खुदा तेरे लोग खुशी के साथ, आज़ादी के साथ तेरी इबादत करे, तेरी प्रस्तुत करे। अपने खादमों को अपने पाक रूह की मामूल से मामूर करना, जो खुदा तेरी कलीसिया की रूहानी खुराक को शेयर करें। खुदा उस खुराक को हासिल करके तेरी कलीसिया रूहानी तौर पर बरकत पाए और अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल तय करे। अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन और ईमान, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए खुदा तेरे कुदरत वाले हाथ को मांगते हैं। हमारे मुल्क को बड़ी बरकत दे, सरफराजी दे, सरबलंद कर, ताकि खुदा इस मुल्क के वसीले से भी खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल तैयार हो सके। मुल्क के हुक्मरानों को अक्ल और दानाई फहम दे, जो मुल्की मसाइल हैं पर काबू पाने के लिए बड़ा फजल दे। इस खूबसूरत FC कॉलेज कैंपस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तेरे लोगों ने इस कैंपस को इसलिए कायम किया कि इस कैंपस के वसीले से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा तू इस अदारे को अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसके तमाम स्टाफ को, रेक्टर के लिए, वाइस रेक्टर के लिए, रजिस्ट्रार साहब के लिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए, तमाम फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट के लिए, सपोर्टिव स्टाफ और एडमिन के लिए जो इस अदारे में काम करते हैं, खुदा हम सब के लिए तेरे फजल को कसरत से मांगते हैं। हिकमत दानाई से बारता कि और बेहतर से बेहतर तरीके से इस अदारे की काम में खुदा रहनुमाई कर सकें और ये अदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और तेरी गवाही और तेरे जलाल का सुबह बनता रहे।
आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते खुदा, तूने अपनी कलीसिया को ज़मीन पर इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपनी गवाही और अपना जलाल ज़ाहिर करे और इंजील की मनादी हो सके। खुदा तू अपनी कलीसिया को बड़ा फजल दे कि वो अपने इस काम को बड़ी जांगशान के साथ सर अंजाम दे, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे नाम की गवाही पहुँचे और तेरा जल्द दुनिया में आना अपने खादम के लिए, उसके गार के लिए, उसके घराने के लिए खुदा तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांग। खुदा तू अपने खादम को, उसके घराने को बड़ी बरकत दे, सरफराजी दे, सरबलंद कर, ताकि और खुदा तेरी कलीसिया की तेरे पाकू की ममूरी से अच्छी तरह रहनुमाई कर सके। खुदा हमारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, सरफराजी दे, सरबलंद कर, ताकि खुदा ये कलीसिया जो ईमान में मजबूत होकर और तेरी गवाही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और तेरी गवाही और तेरा जलाल जाहिर करने का सबब बनेगा। खुदा इसराइल और फलस्तीन की जंग को जो खुदा दोनों ममालिक में पाई जा रही है, खुदा तू जो सुलह और सलामती का बादशाह है, खुदा बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे चरणों में झुककर मिन्नत करते, तू अपना रहम फरमा, उनके दिलों में अपनी मोहब्बत, अपना खौफ पैदा कर, ताकि खुदा वो बंदी में खुदा सोचे और इसको बंद करे और तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर करने का सबब बनेगा। खुदा बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे के मिन्नत करते हैं, जब तक इस तरह की दुनिया में रखना, ये फजल देना कि लाए तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को जलाल देने का सबब। इस इबादत में बाकी हिस्से में खुदा तुम्हारी रहनुमाई करना, बरकत देना, सरफराजी देना। बाप हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, अपने बचाने वाले खुदा यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 66 गाएंगे। ज़बूर नंबर 66, सारे लोगों साडे रब नूं धन आखेगा। ज़बूर नंबर 66 दूजा हिस्सा।
सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि यीशु के नाम की कुदरत के वसीले से हम शिफा पाते हैं, हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। इसलिए आए हम सब मिलकर एक दिल होकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें खुदावंद की हजूरी में लाएं और उनकी दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने सलीब पर अपना खून बहाया और उसके खून की कुदरत के वसीले से शिफा मिलती है। खुदावंद, हमारा ईमान है कि तू जिंदा खुदा है, तू दुआओं को सुनता है। तेरे बेटे यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं, सब नामों से आला है। उसके नाम की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं, उसके इख्तियार के लिए शुक्र करते हैं जो हर किस्म की बीमारी पर है, शैतान के तमाम हमलों पर है। और इसी ईमान में खुदावंद तेरी हजूरी में मौजूद हैं और बड़े ईमान के साथ खुदावंद दुआ करते हैं। खुदावंद तो हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हर एक बीमारी, कमजोरी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत के वसीले से मौजज़ात मांगते हैं। खुदावंद तो हम में से हर एक को छू दे, अपनी आग की कुदरत से धो दे। यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हमारी तमाम बीमारियां धुल जाए, हमें शिफा मिले। जिस्मानी दर्द, तकलीफें यीशु के नाम से जाती रहें। जितने लोग किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, या किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, दर्द में मुब्तला हैं, यीशु के नाम से शिफा पाएं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, आज यहाँ से मौजज़ात के साथ वापस लौटे। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, यीशु के नाम से शिफा पाएं। और हमारी कलीसिया में खुदावंद जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त की है, बड़े ईमान के साथ मांगा है और बड़े ईमान के साथ दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे। खुदावंद उनके ईमान को जानता है, तू उन्हें छू और शिफा दे। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर, मिसेस लवीजा, मिसेस खुर्शीद, बहन ग्रेस यूनस। इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं अयान के लिए, आयमन के लिए, बहन रुखसाना के लिए, बहन बीना क्रिस्टोफर के लिए, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली के लिए, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसफ रशीद, भाई अगस्तीन, भाई अनस्ट पॉल के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से अयान के लिए दुआ करते हैं, आयमन के लिए दुआ करते हैं, अबीर कमर के लिए दुआ करते हैं, जमील खान के लिए दुआ करते हैं और भी जितने लोग बीमारी की हालत में सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। एक एक को छू खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़ात हो। जो नाम हमने तेरी हुजूरी में लिए हैं खुदावंद, इन सबको जानता है। तूने हर इंसान को पैदा किया, तू हर इंसान की हालत और तकलीफ से वाकिफ है। तू उन्हें छू और इन्हें शिफा बख्श दे। हम सब की खुदावंद हिफाजत कर, वबाई अमराज से महफूज रख, डेंगू से और मुख्तलिफ बीमारियों के हमलों से हमें महफूज रख और खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और जरूर क्वायर के साथ मिलकर गीत में शामिल हो ताकि हम सभी खुदावंद की हम तो सना कर सकें। हमेशा की तरह आज भी इस गीत को मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ, आप लोग वहाँ तक के लिए देख सकते हैं। और हमने कई बार ये गीत यहाँ पर गाया हुआ, परवेले तेरा शुक्र करना, ऊंचा सब तो है रब्बा तेरा नाम। बहुत से लोगों को ये आता होगा, जरूर हमारे साथ शरीक हो। थैंक यू।
चंद ज़रूरी ऐलानात हैं। आइंदा अतवार शायरबानी का अतवार है 5 नवंबर 2023 को, जो कि आइंदा आने वाला अतवार है। उसमें हम खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करके आएँ ताकि खुदावंद की मेज़ पर आ सकें और लाइक तौर पर उसकी हम प्रस्तुश इस वसीले से कर सकें जो हुक्म यीशु ने दिया है उसको पूरा कर सकें। इसके साथ ही शादी की पुकारें हैं। ताबिश राहील खोखर, वर्द राहील खोखर, उम्र 22 साल, हालत कंवारा, सेंट मेरी कॉलोनी, गुलबर्ग, लाहौर के रहने वाली की शादी। शबाना सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल बूटा मसीह, उम्र 22 साल, हालत कंवारी, धर्मपुरा, लाहौर के रहने वाली के साथ 5 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की आखिरी पुकार है। चार्ल्स वल्द अजीज मसीह, उम्र 33 साल, हालत कंवारा, फाजलिया कॉलोनी, लाहौर के रहने वाले की शादी। मैरी डॉक्टर जमशेद नवाब, उम्र 26 साल, हालत कंवारी, यमुनाबाद, लाहौर के रहने वाली के साथ 2 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। इर्म सलीम, डॉक्टर सलीम सौदागर, उम्र 32 साल, हालत कंवारी, बहार कॉलोनी, लाहौर की रहने वाली की शादी। नबील तनवीर,
वल्द तनवीर भट्टी उम्र 30 साल, हालत कंवारा, जहानाबाद लाहौर के रहने वाले के साथ 5 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। महरीन सरदार दुख्तर सरदार उम्र 22 साल, हालत कंवारी, ग्लेक्सो टाउन लाहौर की रहने वाली की शादी आशिर सफदर वर्ल्ड सफदर हर नाम उम्र 28 साल, हालत कंवारा, हेनरी के कॉलोनी लाहौर के रहने वाला के साथ 11 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। एंथोनी वर्ल्ड एमेनुएल आशिक उम्र 21 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी मरियम दुख्तर परवेज मसीह उम्र 22 साल, हालत कंवारी, निश्तर कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी 4 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। जरिश दुख्तर साबिर बाबू उम्र 21 साल, हालत कंवारी, यूइंग हॉल FC कॉलेज यूइंग हॉल नीला गुंबद लाहौर की रहने वाली की शादी नुमान वर्ल्ड जॉनसन गिल उम्र 20 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले के साथ 10 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की दूसरी पुकार है। अहब खान वर्ल्ड नासर खान उम्र 26 साल, हालत कंवारा, फाजलिया कॉलोनी लाहौर के रहने वाले की शादी जरीन दुख्तर यूनस शौकत उम्र 19 साल, हालत कंवारी, फाजलिया कॉलोनी लाहौर के रहने वाली के साथ 11 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की दूसरी पुकार है। शारून नासिर वर्ल्ड नासिर मसीह उम्र 27 साल, हालत कंवारा, शादमान जेल रोड लाहौर के रहने वाले की शादी अरसलान तस्नीम सफदर दुख्तर तस्नीम सफदर बेग उम्र 29 साल, हालत कंवारी, गालिब मार्केट गुलबर्ग लाहौर के रहने वाले के साथ 11 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से ये सब जो नाम पुकारों में मैंने आपके सामने रखे हैं इनकी शादी में कोई कानूनी या शरई रुकावट आप समझते हैं तो उसके लिए अभी बताना ज़रूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। एक नया जोड़ा है जो आज हमारे दरमियान है, बातिश और सारा, वो दोनों सामने आ जाए ताकि हम उनके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद की बरकत उनके लिए मांगेंगे। माइक मुझे दे दें। एक नया ख़ानदान है, हम इन्हें वेलकम करते हैं अपनी कलीसिया में। ये नया जोड़ा बना है, खुदा ने इन्हें जोड़ा है और हम मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद इन्हें बरकत दे और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनाए। यहाँ आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा एक कद्दूस हमारे जिंदा रब्बी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपनी पाक मर्जी से ख़ानदान बनाता है। खुदावंद बेटे बातिश के लिए और सारा के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इन्हें ख़ानदान बनाया है। खुदा पाक रूह, हम तेरी मदद इन दोनों के लिए मांगते हैं ताकि ये दोनों अपनी सारी ज़िंदगी में तेरे साथ वफादार रहें, तुझसे बरकते पाते रहें और एक दूसरे के साथ भी हमेशा वफादार रहें। खुदावंद तेरा फजल इन पर मांग लेते हैं, रूहानी दुनवी अज़दवाजी बरकतें खुदावंद इन्हें बख्श दे और इन्हें एक दूसरे के ख़ानदानों के लिए बरकत का बायस बना, हमारी कलीसिया के लिए बरकत का बायस बना और ये तौफीक बख्श दे कि खुदावंद तेरी रहनुमाई में हमेशा एक दूसरे के साथ वफादारी में ज़िंदगी गुजारते रहें, यीशु के नाम से। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 362 362 ए बाप तू बरकत दे, और ये हम खड़े होकर गीत गाएंगे और इस गीत के इख्तिताम पर हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे।
कलाम मुक़द्दस की तिलावत पर सुनेंगे। मुक़द्दस पत्रस का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 17। नए अहदनामे में से मुक़द्दस पत्रस का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सज़ा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें, तेरी हुजूरी में आ सकें। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू और बरकत दे। हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ लग जाए, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, तू हमारी मदद कर, तू हमारे साथ हो, हमारे जहनों को तैयार कर, ताकि आज का कलाम हमारी ज़िंदगी को बदले। खुदा पाक रू अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, तेरी रहनुमाई मांगता हूँ, ताकि खुदावंद की आवाज़ लोगों तक पहुँचे, यीशु के नाम से आमीन। ये एक पुकार है जो कि रह गई थी, वो मैं ज़रा आपके सामने पेश करने लगा हूँ। साइमा सरवर, दुख्तर सरवर डैनियल, उम्र 33 साल, हालत कुंवारी, मक्का कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी। इरफान मसीह वल शरीफ मसीह, उम्र 36 साल, हालत कुंवारा, भिंडर सियालकोट के रहने वाले के साथ 12 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान करें। हम मुक़द्दस पत्रस के पहले ख़त की में से देख रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं, और पिछले एतवार भी हमने कुछ ऐसी तालीम को देखा और सीखा जो कि ईमानदारों को कुछ जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। मुक़द्दस पत्रस के पूरे ख़त के दौरान मुक़द्दस पत्रस की तालीम हमें ये एहसास दिलाती रहेगी कि मसीही ईमानदार लोग बरगज़ीदा हैं, अलग किए हुए और चुने हुए लोग हैं, और ये हमारे ईमान में एक बहुत ही अहम बात है। मसीही ईमान की एक बहुत ही खूबसूरत खूबी है। मसीहों के लिए इस बात को अपने जहन में रखने की जरूरत है कि मसीही लोग खुदा के चुने हुए और अलग किए हुए लोग हैं। हर दफा जब से हमने मुक़द्दस पत्रस के पहले खत को शुरू किया है, तब से बार बार हम इस बात को दोहराते हैं कि मसीही लोग बरगज़ीदा हैं, यानी मसीही लोग चुने हुए और इस दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। पहले बाब में हमने चुने हुए लोगों की बरकतों के बारे में जाना है,
कि जिनको खुदा ने चुन लिया है उन्हें बरकतें खुदा ने दी हैं, उन्हें बरकतों का वारिस बनाया है। अब दूसरे बाब में जिन लोगों को खुदा ने चुना और बरकतों का वारिस ठहराया है उनके लिए जिम्मेदारियां भी रखी हैं कि बरकतें सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं होती, बरकतें हमें जिम्मेदारियां सिखाती हैं। इस बात को जरूर जहन में रखने की जरूरत है। घर में अगर खुशहाली हो, वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करें, या घर में हर जरूरत की चीज हो, आसाइशें हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब सब कुछ पास है तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। जब सब कुछ हमें मिल रहा हो तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जब खुदावंद ने ईमानदारों को इस दुनिया से अलग किया है तो फिर जिम्मेदारियां भी हमें दी हैं। और गुज़श्ता अतवार में हमने कुछ बातों को सीखा और उन्हीं को आज हम आगे बढ़ाएंगे। गुज़श्ता अतवार में मुक़द्दस पतरस ने जो इस खत में लिखा और जिसको हमने सीखा है, उसमें यह कहा गया कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। और इसमें मैंने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि ईमानदार इस दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की यह तालीम है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत से पहले जब शागिर्दों के लिए और कलीसिया जो कायम होने वाली थी उसके लिए जब दुआ की यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में, तो उस वक्त खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कलीसिया के लिए खुदावंद के सामने भी रख दिया। यूहन्ना की इंजील और उसके 17वें बाब की 18वीं, पहले हमने देखा कि 17वें बाब की 16वीं आयत में यीशु ने यह कहा कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। और हमारा जोर गुज़श्ता अतवार इस बात पर था कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम यहां पर परदेसी हैं। इस अतवार पतरस ने, मुक़द्दस पतरस रसूल ने इसी बात को और अंदाज में पेश किया है ताकि एक बड़े अहम सवाल का जवाब उस दौर में जो इब्तदाई कलीसिया थी उसको भी मिल सके, और आज भी हमारे जहन में ये बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब हम आज खुदावंद के कलाम से तलाश करेंगे। आज जिन आयत को इसी बाब में से उसकी अगली आयत जो है 16वें से आगे 17वीं 18वीं आयत जो है उसको हम देखेंगे, 15वीं आयत को भी और 18वीं आयत को भी। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मैं ये दरखास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। फिर 18वीं आयत में लिखा है, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा है। गुज़श्ता अतवार हमने ये सीखा कि हम इस दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं। इस अतवार जिस बातों पर हम गौर कर रहे हैं और यीशु की तालीम को जब देखते हैं तो उसने कहा कि मैंने इन्हें दुनिया में भेजा है। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें दुनिया से उठा ले, लेकिन उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। यानी ईमानदार इस दुनिया में हैं, दुनिया में रहेंगे, उनके इर्द गिर्द और लोग रहेंगे, लेकिन इस दुनिया में रहने के बावजूद हम अपनी जिम्मेदारियों को मुख्तलिफ अंदाज में पूरा करेंगे। दुनिया की तरह नहीं, ईमानदारों की तरह मसीह की तालीम के मुताबिक हमने उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और यह बड़ा सवाल आज भी है और इब्तदाई कलीसिया में भी था कि कलीसिया को हुकूमत की बातों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस वक्त रूमी हुकूमत जो थी वो इक्तदार में थी और बादशाह जो उस वक्त इक्तदार में था, जिस वक्त मुक़द्दस पतरस ने खत लिखा, वो मसीहों के लिए बड़ा ही सख्त रवैया रखता था, नीरो बादशाह। और उस दौर में जिस वक्त मुक़द्दस पतरस भी उसी बादशाह के हाथों, उसके हुक्म के हाथों शहीद हुआ, उसके बारे में पतरस ने क्या लिखा है। और आज भी जब बड़ा सवाल पाकिस्तानी कलीसिया के लिए भी और बहुत सी कलीसियाओं के लिए है कि क्या हम गवर्नमेंट को माने, गवर्नमेंट के असूलों को माने, या हम मसीही हैं, हम तो नहीं मानते। तो आज का कलाम उस सवाल का जवाब देता है कि बतौर मसीही हम जब दूसरे मेजॉरिटी कम्युनिटी में रहते हैं तो हमने किस तरह से रहना है। 13वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो।
इंसानों के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो। यानी अगरचे हमें दुनिया से अलग किया गया है, हम इस दुनिया में परदेसी हैं, लेकिन ईमानदार दो बादशाहियों के शहरी हैं। एक दुनिया की बादशाही और एक खुदा की बादशाही जो अज़ली और हमेशा कायम रहेगी। एक ऐसी बादशाही है जो आर्जी है। ये दुनिया भी आर्जी है, इंसान भी आर्जी हैं, हुकूमतें भी आर्जी हैं। और हमने अपने इर्द गिर्द ऐसी बातों को देखा है कि किस तरह से हुकूमतें तब्दील होती हैं। इसलिए ये हम जानते हैं कि ये दुनिया की हर एक चीज़ आर्जी है और हम भी परदेसी और मुसाफिर होते हुए इस दुनिया की आर्जी चीज़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। कलीसिया दुनिया की बादशाही की आर्जी शहरी है, यीशु की बादशाही की हमेशा के लिए शहरी है। ये हमारी सिटीजनशिप में फ़र्क है कि ईमानदार इस दुनिया के आर्जी सिटीजन है और खुदा की बादशाही के हमेशा के लिए सिटीजन है। दुनिया की बादशाही आर्जी और दुनवी चीजों की तरफ इशारा करती है, खुदा की बादशाही अबदी और रूहानी चीजों की तरफ इशारा करती है। दुनिया में हम इंसानों को खुश करने के लिए, दुनिया की हुकूमतों को खुश करने के लिए इंसानों और दुनवी चीजों का सहारा लेते हैं। खुदा को खुश करने के लिए, खुदा की बादशाही के शहरी होने के लिए हम रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ ताल्लुक में मजबूत होते हैं और रूह में खुदावंद के साथ बढ़ते हैं ताकि हम खुदावंद के साथ एक ताल्लुक को कायम करें। दुनिया की बादशाही में हमारी नजरें दुनिया की चीजों की तरफ होती हैं, खुदा की बादशाही में हमारी नजरें रूहानी बातों की तरफ होती हैं जो दुनियावी तौर पर तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम ईमान के साथ उन्हें देखते हैं, ईमान की आंखों के साथ देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम खुदा की बादशाही में उन बरकतों के वारिस होंगे। इसलिए जब पतरस रसूल इब्तदाई कलीसिया को यह तालीम देता है कि इंसानों के इंतजाम के ताबे रहो, सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को ताबे कर दो इंसानों के, तो इसकी कुछ वजूहात भी उसने पेश की। ये मानना मुश्किल लगता है कि पतरस ने इब्तदाई कलीसिया को यह कहा कि अपने आप को उस गवर्नमेंट के ताबे कर दो, उस बादशाह के ताबे कर दो जो मसीहों को मारता है और बुत परस्त है। लेकिन पतरस रसूल ने चंद वजूहात बयान की हैं और वो वजूहात हमारे लिए भी हैं कि वाई शुड वी सबमिट टू द गवर्नमेंट, हमें क्यों हुकूमतों के ताबे रहना है। सबसे पहले फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद की खातिर। हमारे खुदावंद ने क्या कहा और हमारे खुदावंद ने क्या किया है। हम मुकद्दस मत्ती की अंजील के 22वें बाब में एक बड़ा ही अहम वाकया और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम देखते हैं। मुकद्दस मरकस की अंजील के 12वें बाब में भी है और मुकद्दस मत्ती की अंजील के 22वें बाब में भी इस वाकये का जिक्र है। जब फरीसियों ने मशवरा किया कि उसे बातों में फंसाएं। मुकद्दस मत्ती की अंजील 22वां बाब 15वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। हेरोदिस उस वक्त हुकूमत करता था और रोमी हुकूमत का नुमाइंदा था और फरीसियों ने बड़ी होशियारी के साथ उन लोगों को साथ लिया जिनके जरिए से वो यीशु को फंसा सकते थे। और उन्होंने हेरोदियों के साथ आकर, फरीसियों के जो शागिर्द थे, उन्होंने आकर यीशु को कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा के राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तो किसी आदमी का तरफदार नहीं। बड़ा है, उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने फ्लैटरिंग की यीशु की। उन्होंने कहा, तू किसी की परवाह नहीं करता, बस हमें बता तू क्या समझता है, कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो, जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया, उसे छोड़कर चले गए। यीशु की ये तालीम बुनियादी हैसियत रखती है हमारे सवाल के जवाब में।
कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और किसी स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत इसकी वजाहत की। उसने कहा कि सिक्के पर कैसर की शबीह है, किस सिक्के पर या नोट पर वक्त के बादशाह की तस्वीर है वो उसका है, लेकिन इंसान पर किसकी शबीह है? इंसान खुदा की शबीह पर है और इंसान खुदा का है। इसलिए इंसान अपने आप को खुदा को दे, अपनी जिंदगी खुदा को दे, और जो दुनवी चीजें हैं वो दुनवी बादशाह को दे। ये बड़ी ही खूबसूरत तशरीह एक स्कॉलर ने की कि हम बतौर ईमानदार खुदा की शबीह पर वापस यस्सु के वसीले से लौटाए गए हैं। हमारी शबीह गुनाह के बायस बिगड़ गई, लेकिन यस्सु के वसीले से वो शबीह बहाल की गई है। और क्योंकि ईमानदार खुदा की शबीह पर बहाल किए गए हैं, इसलिए हमारी जिंदगी, हमारा जिस्म, हमारी रूह, हमारी सोचें, हमारा दिल खुदा का है, लेकिन हमारी दुनवी चीजें दुनिया के लोगों की हैं और आर्जी हैं। वो दुनवी बादशाह की हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी है वो खुदा की है। ये असूल हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की हुकूमतों और उनके इंतजामात के ताबे हैं, क्योंकि हमारी चीजों पर, हमारे रुपए पैसे पर मोहर इंसानों की है, लेकिन हमारे दिल पर खुदा की मोहर है, हमारी रूह पर खुदा की मोहर है। हमारी शबीह यीशु के वसीले से खुदा की शबीह पर बहाल की गई है, इसलिए हमारी रूह, हमारा बदन खुदावंद का है। और इसी बात को हमें जहन में रखने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को फरीसियों ने पंसाने की कोशिश की गई, ये कहेगा नहीं खुदावंद को दो, ये किसी का तरफदार नहीं, लेकिन खुदावंद ने उन्हें पहले ही कहा कि तुम मुझे क्यों आजमाते हो, और फिर बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को, जो खुदा का है वो खुदा को दो। और मैंने पहले बता दिया कि खुदा का क्या है, हमारी जिंदगी खुदा की है, वो हमने खुदा को देनी। हमारा दिल खुदा का है, वो खुदा को देना। दुनवी चीजें दुनिया के लोगों की है, इसलिए हमें खुदावंद की खातिर, खुदावंद की तालीम की खातिर, जो उसने किया उसकी खातिर, उसने अपने आप को इंतजाम के ताबे रखा, बगावत नहीं की। उसके इर्द गिर्द के साथी चाहते थे बगावत हो। खुदावंद यीशु मसीह को बगावत के लिए और बादशाह बनाने के लिए कोशिश की गई, और यह समझा गया कि खुदावंद यीशु मसीह बगावत करके बादशाहत को कायम करेगा, लेकिन यीशु की बादशाही दुनवी बादशाही नहीं थी। यीशु की बादशाही आसमानी बादशाही और ईमानदारों की बादशाही, और ईमानदारों की विरासत जो है वो दुनवी बादशाही नहीं है, ईमानदारों की विरासत भी खुदा की बादशाही है। इसलिए हमें खुदावंद की खातिर इंसानों के ताबे रहना है। उसके बाद दूसरी वजह यह है कि ये खुदावंद की मर्जी है कि हम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दें। जिस वक्त मुकद्दस पत्रस ने यह खत लिखा, मसीहों पर यह इल्जाम था कि ये बागी हैं, ये बगावत करते हैं, ये कैसर के हुक्म को नहीं मानते। अमाल की किताब और उसके 17वें बाब में इसी तरह का इल्जाम यहूदियों पर थसलनीके में, ईमानदारों पर थसलनीके में लगाया गया। अमाल की किताब उसका 17वां बाब और उसमें थसलनीके में इबादत गाह में मुनादी पौलुस ने की, और उसके बाद पौलुस रसूल जो है उसके वजह से, पौलुस की मुनादी की वजह से मसीही लोग हो गए, और यासून के घर में मुकद्दस पौलुस और साथियों ने रहायश अख्तियार की, ठहरे वहां पर। तो यहूदियों ने 17वें बाब की 5वीं आयत में लिखा, यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे। यासून के घर को घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए, और वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहां भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने हाथ उतारा है, और ये सब के सब कैसर के एहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। यहां पर उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि ये बागी हैं और ये कैसर की एहकाम की मुखालफत करते हैं, और कहते हैं कि बादशाह तो कोई और है, यानी यीशु। और सब लोग घबरा गए।
इसी तरह की घबराहट जब यसू मसीह को का इस्तकबाल किया गया तो सब लोग घबरा गए। जब यसू का इस्तकबाल किया गया बादशाह के तौर पर, लोग घबरा गए एकदम कि ये क्या हो गया भाई, कोई और बादशाह आ गया। इसी तरह से ये इल्ज़ाम ईमानदारों पर इब्तदाई कलीसिया में नीरो के दौर में भी लगा, और वहाँ पर पतरस ने कहा कि खुदा की मर्जी ये है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। आज के दौर में पाकिस्तानी मसीहों को, और कभी कभी पाकिस्तानी मसीही खुद भी ऐसा करते हैं, वेस्ट के साथ रिलेट किया जाता है तो भाई ये हमारे नहीं है, ये उन्हीं के साथ प्यार करते हैं। और हम भी कई दफ़ा बड़ा ज़्यादा करते हैं, हम भी पाकिस्तान से कम करते हैं और कई दफ़ा बड़ा प्यार जो है ना और ममालिक से ज़्यादा है। लेकिन उस दौर में भी मसीहों के साथ यही इल्ज़ाम था कि ये कैसर के वफादार नहीं है, ये किसी और को बादशाह कहते हैं, ये कैसर के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। मसीहों पर अक्सर ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे। मसीही लोग क्योंकि खुदावंद की इबादत करते हैं, मसीही लोग खुदावंद की तालीम को तरजीह देते हैं, इसीलिए उन पर इल्ज़ाम ये था कि ये कैसर के वफादार नहीं हैं। तो फिर पतरस ने ये तालीम दी कि नेकी करो, यानी ताबे फरमानी करो हुकूमतों की, ताकि जो नादान आदमी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी बातें जो हैं वो बंद हो जाएं। न सिर्फ खुदावंद की खातिर, इंसानों की तनकीद को बंद करने की खातिर, और उन्हें एहसास दिलाने की खातिर कि मसीही लोग कानून पसंद लोग हैं, मसीही लोग वफादार लोग हैं, मसीही लोग दूसरे लोगों के वफादार और दूसरों से प्यार करने वाले लोग हैं, मसीही लोग अमन पसंद लोग हैं। ये नेकी करके, ये ऐसे काम करके हम ऐसे लोगों की तनकीद को बंद कर सकते हैं जो ये समझते हैं कि मसीही लोग वफादार नहीं हैं। मसीही लोगों की वफादारी पर कई दफ़ा सवाल उठाया जाता है, लेकिन हमें वफादारी के ज़रिए से ये साबित करना है कि हम खुदावंद की खातिर और खुदावंद की तालीम के सबब से इस मुल्क के वफादार हैं। और ये क्लेम खुदा का शुक्र है हम बड़ी दफ़ा करते भी हैं कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी मसीही जो है वो गद्दार नहीं रहा। ये क्लेम हम करते हैं कि पाकिस्तान में आज तक कोई दहशतगर्द मसीही नहीं रहा। इस क्लेम को हमेशा इसी तरह कायम रहना चाहिए। ये क्लेम जो हमारा है कि पाकिस्तानी हमेशा इस मसीही जो हैं वो इस मुल्क के वफादार हैं, इस क्लेम को हमेशा ईमानदार होते हुए खुदावंद की तालीम के बायस हमेशा कायम रहना चाहिए कि हम हमेशा इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं और इस मुल्क के वफादार हैं। उसके बाद तीसरा जो सबब बताया पतरस ने कहा कि हाकिम खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। हाकिम जो हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। दानियल की किताब में हम ये वाज़े अंदाज में खुदा के इशारे को दानियल के वसीले से देखते हैं। दानियल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। दानियल की किताब उसका दूसरा बाब 20वीं आयत में लिखा है, दानियल ने कहा खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। उसके बाद चौथे बाब की 17वीं आयत में भी इसी तरह से दानियल ने खुदा के इख्तियार को पेश किया। चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, ये हुक्म निगहबानों के फैसले से है और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान लें कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है, जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से भी अदना आदमी को उस पर कायम करता है। पतरस रसूल ने खुदा के लोगों के सामने इस बात को पेश किया कि जो भी हाकिम है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है, खुदा का अख्तियार है और वही हुकूमतों को मुकर्रर करता है, वही माजूल करता है, वही कायम करता है, वही खड़ा कर देता है। इसलिए बतौर ईमानदार हमने अपने इर्द गिर्द किए गए हुकूमतों के इंतज़ाम, उनके असूल, लॉ को, पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है। हमने खुदावंद की खातिर, इंसानों की खातिर नहीं, खुदावंद की खातिर, अपने ईमान के बायस, ज़बरदस्ती नहीं, ईमान के बायस, मोहब्बत से, वफादारी से इन बातों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। और उसके बाद 16वीं आयत में और 16वीं और 17वीं आयत में
पतरस रसूल ने और इसको और ज्यादा वाज़ेह किया है जिम्मेदारियों को, कि अपने आप को आजाद जानो मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। ईमानदार ये नहीं कह सकते क्योंकि हम खुदावंद के ताबे, खुदावंद की बादशाही किताबें, हम अब दुनिया की किसी बात को नहीं मानेंगे, हम दुनिया की किसी बात की परवाह नहीं करेंगे। हमें इस आजादी को बदी का पर्दा नहीं कि नाफरमानी हो जाए, कोई बगावत हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, बल्कि ईमानदार अपनी आजादी को भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि दूसरों के लिए बरकत का बायस हो, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस हो। एक एक्सेप्शन है कि कब हम खुदावंद की मर्जी को इंसानों की मर्जी पर तरजीह दें। अमाल की किताब में इसका जिक्र हमें मिलता है। अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत। पतरस और यूहन्ना को सनहेड्रिन में, सदर अदालत में पेश किया गया, यहूदियों की सदर अदालत में, और उन्हें पटवाया गया और उन्हें कहा गया कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और तालीम ना देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उससे कहा, तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। एक्सेप्शन मौजूद है। लॉ को और गवर्नमेंट को, उनकी पॉलिसीज को हमने मानना है, लेकिन जो खुदावंद की तालीम है उसकी ताबे फरमानी करना, खुदावंद की रहनुमाई में चलना, खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलना, खुदावंद के साथ वफादारी में कायम रहना, गवाही देना, असूलों को और कवानीन को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से गवाही देना, इससे हमने नहीं रुकना, इसको हमने जारी रखना है। और पतरस और यूहन्ना को पिटवाया गया, सदर अदालत में पेश कर दिया गया। उन्होंने कहा, भाइयों खुद ही तुम इंसाफ करो, खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने। जहां पर क्लैश है, खुदा की तालीम जो ईमानदारों के लिए है, खुदा के हुक्म जो ईमानदारों के लिए है, और दुनिया के हुक्म जो ईमानदारों के लिए हैं, उनमें क्लैश है, वहां पर हमने खुदावंद के हुक्म को मानना है। सदरक, मिसक और अब्दुल ने यही किया, दानियल ने ऐसा ही किया। वैसे वो उस वक्त के हाकम के ताबे फरमान थे, लेकिन जहां पर उन्हें ईमान के हवाले से बात की गई कि उस मूरत को सिजदा करना, उन्होंने कहा नहीं, हम खुदावंद को सिजदा करेंगे। जहां कहा गया कि जी पूरा 1 महीना सिर्फ और सिर्फ बादशाह की इबादत करनी है, दानियल ने अपनी खिड़की खोली जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, दिन में 3 बार दुआ करने लग गया, शेरों की मांद में डाल दिया गया, आग की भट्टी में डाल दिए गए। लेकिन जहां पर खुदावंद की ताबे फरमानी और वफादारी है, वहां पर हमने खुदावंद की ताबे फरमानी और वफादारी करनी है। जहां पर दुनिया के असूल हैं, वहां पर दुनिया के असूलों को मानना है जो बेहतरी के लिए, और खास तौर पर अपनी जिंदगी में ईमानदार होते हुए हमें खुदावंद के साथ ताबे फरमानी में, इंसानों के साथ मोहब्बत में, और दूसरों की इज्जत करते हुए दुनिया में जिंदगी गुजारनी। 17वीं आयत कंक्लूजन है। 17वीं आयत में कंक्लूड किया पतरस ने, सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। खुदा खौफी में रहते हुए, खुदा के फरमान के ताबे रहते हुए दुनियावी हुकूमतों के भी ताबे रहना है, यानी खुदा के ताबे रहते हुए दुनियावी हुकूमतों के ताबे रहना है, और इंसानों से प्यार करते रहना, ताकि हम दुनिया में रहते हुए यीशु की भी गवाही देते रहें और खुदावंद की बादशाही के शहरी भी हम बने रहें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह में फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया है कि हम इस मुल्क में रह सकें और इस मुल्क के शहरी बन सकें। लेकिन तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े इस्तेहकाक के लिए कि तूने हमें आसमान की बादशाही का भी शहरी बनाया। ये हमारा आर्जी वतन है और हम ये जानते और ईमान रखते हैं कि हमारा हकीकी वतन खुदावंद तेरे पास आसमान पर है। खुदावंद में ये तौफीक बख्श दे कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी नजरें, अपना टारगेट, अपनी मंजिल खुदा की बादशाही रखें, और अपने हकीकी वतन और अपनी हकीकी
सिटीजनशिप की तरफ रखें जो खुदा की बादशाही है। लेकिन खुदावंद हमें तौफीक बख्श दे कि इस दुनिया में रहते हुए हुकूमतों के ताबे रह सकें, हुकूमतों के कवानीन को मान सकें और उनकी ताबे फरमानी कर सकें, ताकि लोग हमारे कामों को देखकर ये कहें, ये गवाही दें कि मसीही लोग वफादार लोग हैं, मसीही लोग पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं, मसीही लोग जहाँ रहते हैं उन लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। और यकीनन खुदावंद तो अपने ईमानदार लोगों को, अपने उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बनाता है। जहाँ तेरे लोग होते हैं वहाँ पर बरकत होती है, जहाँ तेरे लोग रहते हैं वहाँ पर बरकतें जारी होती है। खुदावंद इस मुल्क में मसीही रहते हैं, तेरे लोग रहते हैं, तो अपने लोगों के वसीले से इस मुल्क को बरकत दे और इस मुल्क को तरक्की बख्श दे, ताकि खुदावंद तेरे लोग भी इस मुल्क की तरक्की से बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद हम सब के साथ, और हमें आज एक नए सोच के साथ यहाँ से रुखसत कर कि हम अपने मुल्क के साथ वफादार रह सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 458। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 458, 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। Hallelujah.
तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कामिल खुदा। बादशाह होगा यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कामिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। ये एक पुकार जो है ना वो और रह गई थी, जब बहुत ज्यादा पुकारे हो तो फिर रह जाती। तो महविश परवेज, डॉक्टर परवेज मसीह, उम्र 29 साल, हालत कवारी, सेंट मेरी कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी। शहरी मजीद वल्द मजीद मसीह, उम्र 30 साल, हालत कवारा, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 10 नवंबर 2023 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आए हम दुआ के लिए अपने सर पर। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको मौका दिया कि हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। सारी कलीसिया के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हुए उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत उन पर भी मांगते हैं। इन हदिया जात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी दी हुई बरकत में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाया है। खुदावंद इसको कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। और खुदावंद तो अपने लोगों को बरकत दे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, और जो लोग मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं यीशु के नाम से खुशहाली मिले, और जो लोग कर्ज में फंसे हैं यीशु के नाम से रहाई पाएं। खुदावंद तो अपने लोगों को बरकत दे और ईमान में मजबूत कर और ईमान की दौलत से भी माला माल कर, ताकि तेरे लोग इस मुल्क में यीशु की गवाही देने का बायस बनते रहें। खुदावंद हम सब की हिफाजत और निगरानी कर और इस हफ्ते को सारी कलीसिया के लिए मुबारक ठहरा और बरकत दे और हमारे साथ हो। खुदावंद हमें अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।
तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया 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 जिंदगी की राहों में यीशु मेरा छुपाटू है जिंदगी की राहों में यीशु मेरा छुपाटू है तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा ईमान है तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा ईमान है हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया 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 जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं खुदा के लिए जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं खुदा के लिए हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया हालेलुया